Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पिक्के स्मार्ट जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण सूचकांक से रिलेटेड हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अंत तक। दोस्तों, हम आपको डेली नए नए वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, कभी करंट अफेयर्स का, कभी स्ट्रेटेजी का, तो कभी साइंस का। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, डेली नए नए क्वेश्चंस खोज कर लाते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन हमें आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और आपको बता दें कि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है और हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम आपको हमारी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपसे गुजारिश है, जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हम और भी अच्छे वीडियोज़ लाने की कोशिश करें। बस यही करना था आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्लास को। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक अर्थात ग्लोबल इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, 101वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का 101वां स्थान है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, 116 देशों के वैश्विक भूखमरी सूचकांक GHI 2021 में फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया है। इस मामले में वह अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है। वर्ष 2020 में भारत की रैंकिंग थी 94वीं, 94वें स्थान पर था भारत, लेकिन अब और भी पीछे आ गया और 101वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2006 में बनाया गया था। GHI शुरू में अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, जिसे IFPRI कहते हैं, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जर्मनी स्थित वेल्ट हंगर हिल्फा विश्व भूख सहायता संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब? 2006 में। यह भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, इसमें भारत का स्थान है 2 नंबर का। 2 नंबर पर आ गया है भारत वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, प्रथम स्थान पर है चीन। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में चीन प्रथम स्थान पर है, दूसरे पर है भारत, तीसरे पर है अमेरिका। इस सूचकांक में 47 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत दूसरे स्थान पर था। 2020 में भारत तीसरे स्थान पर था और अब दूसरे स्थान पर आ गया है। जारी करता है अमेरिका स्थित, इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वॉकफील्ड। ये संस्था इसको जारी करती है, यह भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है आइसलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा है। इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं ये देख लीजिए आप। प्रथम स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। इस सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर रहा है। कितने नंबर पर? 135वें स्थान पर। तो इसको आप याद कर लीजिए। जारीकर्ता कौन है? यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा निर्मित की जाती है। विश्व का सर्वाधिक अशांत देश की बात करें तो वह अफगानिस्तान को घोषित किया गया है। यह भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है 121वां स्थान। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी जानकारी देखिए, इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगापुर फर्स्ट स्थान पर रहा है। भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी आपको याद कर लेना है। 4 मार्च 2021 को अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह किस द्वारा जारी किया गया? अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो ये भी आप याद कर लीजिए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कुल 178 देशों को शामिल किया गया, जिसमें उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर रहा है, 178 नंबर पर उत्तर कोरिया। ठीक है,
ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स प्रसन्नता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें हुआ है 139वां स्थान, 139 स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। इस रिपोर्ट की सूची में 149 देशों को शामिल किया गया है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। कौन सा देश? फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है, अर्थात फिनलैंड को सबसे खुशहाल देश साबित किया गया है। इस सूचकांक में भारत 139वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड के, उसके पश्चात डेनमार्क दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर, आइसलैंड चौथे स्थान पर तथा नीदरलैंड 5वें स्थान पर रहा है। यह भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है नॉर्वे को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में वर्णित है। 19A में, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये है 19A में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 देशों में से भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये भारत है भाई, कुछ भी कर सकता है। भारत 2020 में 142वें स्थान पर था और 2021 में भी 142वें स्थान पर ही है। थोड़ा बहुत भी आगे पीछे नहीं हुआ कमीना, क्या करें। फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे है, सेकंड पर फिनलैंड है, थर्ड पर डेनमार्क है और 177वें स्थान पर चीन है। 179वें स्थान पर उत्तर कोरिया है और 180 नंबर स्थान पर इरिट्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सैन्य शक्ति रैंकिंग 2021 शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें रहा है अमेरिका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। इसकी जानकारी देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर, किसके आधार पर? सैन्य ताकत के आधार पर रैंक दिया जाता है। इस सूचकांक में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। वाह, इसमें फोर्थ स्थान पर आ गया भारत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 138 देशों को रैंक किया गया है। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया गया है। आगे देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान 10वें स्थान पर है। ओह, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया भारत ने, पाकिस्तान 10वें स्थान पर गया। हाँ, इससे तो इसकी तुलना करनी है भारत को। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है 67वें स्थान पर, 67 नंबर स्थान पर रहा है भारत फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश है। भारत का स्कोर 67 है। जारी करता अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस, ये इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ये की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइसलैंड ने 12वीं बार दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक क्षमता वाले देश के रूप में सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। यह भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में से भारत 140वें स्थान पर है। ओहो, भारत तो 100 से नीचे तो आता ही नहीं है, बहुत कम में आता है। 140वें स्थान पर रहा है और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 2020 में भारत 153 देशों में से 112वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसियों में बांग्लादेश 65वें स्थान पर, नेपाल 106वें स्थान पर, पाकिस्तान 153वें स्थान पर, अफगानिस्तान 156वें पर, भूटान 130वें पर और श्रीलंका 116वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का है 14वां स्थान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, इसमें कुल 114 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में शीर्ष दानशील देश होने का श्रेय इंडोनेशिया को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में यूके स्थित चैरिटेज एंड फाउंडेशन CAF द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। किसके द्वारा? यूके स्थित चैरिटेज एंड फाउंडेशन CAF द्वारा। इसमें सबसे निचले स्थान कम दानदाताओं पर रहा है जापान 114वें स्थान पर, पुर्तगाल 113वें स्थान पर, बेल्जियम 112वें स्थान पर और इटली 111वें स्थान पर रहा है। यह आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है डेनमार्क को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह रिपोर्ट फरवरी 2021 में जारी हुई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा धारण सूचकांक सीपीआई 2020 में 180 देशों में से भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। 86वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, ये आपको याद कर लेना है। सोमालिया और दक्षिण सूडान की बात करें तो 12 स्कोर के साथ 179वें स्थान पर सबसे निचले स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 तो ये किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की गई है। विश्व बौद्धिक संपदा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो बोलते हैं जिसे, द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर रहा। अर्थात नवाचार में कि भारत में क्या नया किया जा रहा है उसके आधार पर भारत को 46वीं रैंक दी गई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रैंकिंग में शीर्ष 5 स्थान पर कौन सा देश है? देख लीजिए। फर्स्ट स्थान पर है स्विट्जरलैंड, यहाँ पर सर्वाधिक नए नए कारनामे किए जाते हैं। स्वीडन हो गया सेकंड स्थान पर, थर्ड स्थान पर हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ स्थान पर रहेगा यूनाइटेड किंगडम, फिफ्थ पर है दक्षिण कोरिया। विपो की बात करें तो इसका मुख्यालय है जिनोवा स्विट्जरलैंड में, ये भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपो की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई। विपो की सदस्यता है 193 देश, विपो के 193 देश सदस्य है। विपो के महानिदेशक की बात करें तो ये है डेरेन टेंग, जो कि 4 मार्च 2020 को बनाए गए थे। 4 मार्च 2020 को बनाए गए थे और ये सिंगापुर के रहने वाले हैं। कहाँ के? सिंगापुर के, ये भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर, इसके बाद नॉर्वे दूसरे स्थान पर, डेनमार्क तीसरे स्थान पर, चौथे पर स्विट्जरलैंड, पांचवें पर ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड छठे पर और यूनाइटेड किंगडम सातवें पर, न्यूजीलैंड आठवें पर, फ्रांस नौवें पर और आइसलैंड 10वें स्थान पर रहा है। टॉप 10 रैंक आपको बता दी है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में 87वें स्थान पर रहा है, 87वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2020 में भारत 74वें स्थान पर रहा था और भारत ने प्रगति की है। कितनी रैंक की? 13 रैंक की प्रगति की है भारत ने, आप समझ रहे होंगे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत के पड़ोसी देशों में चीन 68वें स्थान पर, श्रीलंका 69वें स्थान पर, नेपाल 92वें स्थान पर और पाकिस्तान 104वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूल पत्ती लगा लीजिए। एग्जाम में पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक रही है 84वीं रैंक। सबसे शक्तिशाली वीजा की बात करें तो इसमें जापान को 193 वीजा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे शक्तिशाली वीजा किसका है? जापान का। इस सूचकांक में भारत 58 वीजा फ्री स्कोर के साथ 90वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देशों में भूटान 95वें स्थान पर, वीजा फ्री स्कोर में 53वें पर। श्रीलंका बात करें तो 105वें स्थान पर, नेपाल 109वें स्थान पर तथा पाकिस्तान 113वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान को सबसे निचला स्थान अर्थात 116वां स्थान प्राप्त हुआ है और वीजा फ्री स्कोर में 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2020-21 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो ये है हमारे भारत देश की नई दिल्ली राजधानी। इसमें तो भारत ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। हाँ, फर्स्ट नंबर पर आया भारत प्रदूषित राजधानी में नई दिल्ली को लेकर के। इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई। किसके द्वारा? IQ एयर द्वारा। चीन के होतान या खोतान शहर के बाद गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट में बांग्लादेश इस स्थान पर था, जबकि पाकिस्तान दूसरा स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर सबसे प्रदूषित देश रहा है। हाँ, थर्ड स्थान पर रहा है भारत। इस सूची में चीन को 14वां स्थान मिला है, जबकि USA को 84वां स्थान मिला है, 84वां स्थान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है केरल राज्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में केरल टॉप राज्य में रहा है। इससे पहले भी केरल ही टॉप पर था। वहीं इस लिस्ट में बिहार फीसदी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में शामिल 174 देशों में से भारत ने 116वां स्थान प्राप्त किया है। रैंक फर्स्ट की बात करें तो उसमें सिंगापुर रहा है, सेकंड पर हांगकांग और चीन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, थर्ड स्थान पर जापान रहा है और 116वें स्थान पर भारत रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020-21 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो इसमें प्राप्त किया है सिंगापुर ने प्रथम स्थान। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर रहा है। भारत की रैंक है 122वीं। ये भी आपको याद करना ही पड़ेगा। जारीकर्ता की बात करें तो जारी लंदन की कॉमनवेल्थ सचिवालय इसको जारी करता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। जारी कौन करता है? लंदन का कॉमनवेल्थ सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 की किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है जर्मन वॉच द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में 10 सबसे अधिक प्रभावित देश कौन कौन से थे? मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी। 6 स्थान पर अफगानिस्तान, 7 पर भारत, 8 पर दक्षिण सूडान, 9 पर नाइजर और 10वें पर था बोलिविया। ये 10 देश थे। 2019 की जो रिपोर्ट है ये 2021 में जारी की गई, तो इसमें 10 प्रभावशाली देश कौन कौन से ये आपके सामने है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 53वें स्थान पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने लोकतंत्र सूचकांक 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जारी किया है। यह विश्व भर के 167 देशों में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति दिखाता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला है। इस लिस्ट में आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा टॉप 5 देशों में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, सतत विकास रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 SDR 2021 के छठे संस्करण के अनुसार भारत 165 देशों में 120वें स्थान पर रहा है। ये तो आपको याद करना ही है। स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020-21 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें रहा है 10वां स्थान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साइबर सुरक्षा मानकों पर भारत को दुनिया में 10वां स्थान मिला है। साइबर सुरक्षा के लिहाज से सूची में सबसे ऊपर अमेरिका रहा है, उसके बाद ब्रिटेन तथा सऊदी अरब एक साथ दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि सूचकांक में तीसरे स्थान पर एस्टोनिया रहा है। ब्रिटेन तथा सऊदी अरब एक साथ दोनों दूसरे स्थान पर रहे हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है 131वां, 131 नंबर पर रहा है भारत मानव विकास सूचकांक 2020 में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI में भारत 131वें स्थान पर रहा है। मानव विकास 3 बुनियादी आयामों पर आधारित होता है, लंबा और स्वास्थ्य जीवन, ज्ञान तथा पहुंच और जीने का एक सभ्य मानक। इन 3 बुनियादी आयामों पर आधारित रहता है मानव विकास सूचकांक। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 23 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।